इसलिए फिर से वहीं पहुंचते हैं। शायद बीच में ये फिर कुछ अपना काम करेंगे। और जीवन इसी का नाम है कि सब कुछ मनचाहा नहीं होता, कुछ अनचाहा भी होता है। अनचाहे को मनचाहा जिस दिन बना लिया, बस उसी दिन आप सफल हो गए। तो मैं आपको बता रहा था कि सफल जीवन की परिभाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन एक मजे की बात है, जब भी जीवन में सफलता आती है वो किसी भी रूप में हो, आर्थिक रूप से व्यक्ति किसी ऊंचाई पर पहुंच जाए, किसी प्रसिद्धि में आगे पहुंच जाए, किसी पद प्रतिष्ठा में आगे चला जाए, साधन संपन्नता में आगे चला जाए, दौड़तों हो में सबसे आगे दौड़ में शामिल होते हुए और सबसे आगे पहुंच जाए। जहां भी व्यक्ति पहुंच जाता है और अपने आप को कामयाब मानता है, शिखर की ओर दिखाई देता है, तो एक बात तो आती है कि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। उसको लगता है मैं भीड़ से ऊपर हूं। उसे लगने लग जाता है कि आज मेरे भीतर का आत्मविश्वास मुझे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसलिए कहते हैं सफलता और सफलता के लिए प्रेरित करती है। सफलता सफल लोगों के साथ बैठाती है। सफलता सफल लोगों के साथ वह पहचान देती है कि आपके दूर वाले लोग भी नजदीक हो जाते हैं, और जब आप असफल होते हैं आपके नजदीक वाले भी आपसे दूर हो जाते हैं। इसलिए सफलता अपने आप में आपके लिए एक बड़ी चीज है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर इस बात को हम लोग जरूर जान लें कि आध्यात्मिक परिभाषा ये दी जाती है कि प्रत्येक कामयाबी अपने पीछे एक खास चीज लिए हुए होती है। मुझे मकान मिल जाए, मैं सफल हो जाऊं, कामयाब हो जाऊं, किस लिए? आराम मिलेगा, खुशी मिलेगी, आनंदित हो जाऊंगा। नौकरी लग जाए, कामयाबी मिल जाए, इससे जिंदगी आसान हो जाएगी, मुझे खुशी मिल जाएगी, मैं आनंदित हो जाऊंगा। हर चीज के पीछे एक ही बात है, मैं आनंदित हो जाऊंगा। ये याद रखना। नेताजी सोचते हैं मैं किसी बड़े पद पर पहुंच जाऊंगा, मुझे वो सुकून मिल जाएगा, जिस खुशी को पाना चाहता हूं वो आनंद मुझे मिल जाएगा। तो पद के पीछे भी एक ही चीज है, आदमी आनंदित होना चाहता है। नौकरी के पीछे भी एक ही बात है, मैं आनंदित हो जाऊंगा। गाड़ी ले, घर ले, किसी भी चीज को प्राप्त कर ले, आदमी ये चाहता है मैं आनंदित हो जाऊं, मैं खुश हो जाऊं। तो सारी ये निकला कि सफलता की सफलता एक ही चीज है, और वो है आनंद। जब ये जीवन में आ जाता है आप सच में सफल हो जाते हैं। और अगर आपको ये चीजें मिल भी जाएं और आप आनंदित नहीं हुए, तब आप क्या कहते हैं? मकान तो बन गया, मकान का सुख नहीं मिला, मकसद पूरा नहीं हुआ, घर तो बस गया, परिवार भी बढ़ गया, पर मेरी जिंदगी में खुशी नहीं रही, मेरे जीवन में सफलता नहीं हुई। सफलता तो तब थी जब मेरे घर में प्रेम होता और मैं आनंदित होता। तो समझ में एक ही बात आएगी कि कुछ भी मिल जाए आपको, जब तक आपकी जिंदगी में आनंद नहीं है तब तक आप सफल नहीं है। इसलिए आपको अपने जीवन में उस आनंद को खोजना चाहिए जिसको पूर्ण सफलता कहते हैं। और वो झोपड़ी में भी मिल सकता है, और कभी कभी वो महलों में भी नहीं मिलता है, और मैं तो कहूँगा शायद महलों में नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो अंदर के महल में प्रवेश करने से मिलता है, बाहर के महल में नहीं मिला करता। इसलिए आप कहीं भी हैं, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आपको संतुष्टि चाहिए, आपको तृप्ति चाहिए, आपको सदा रहने वाली मुस्कान चाहिए, आपको निश्चिंतता चाहिए, आप निर्भीक जीवन जिएं,
आपके जीवन में परवशता न रह जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ परवशता है वहीं आपके जीवन में दुख है। सर्वम परवशम दुखम, परवशता में दुख है। और जहाँ जहाँ आप स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, स्वयं में बंधे हुए नहीं हैं, मजबूर नहीं है, परवश नहीं है, वहाँ आपका सुख, चैन और आनंद है, उसको सफलता कहेंगे। तो इसलिए अब ये विचार करना बहुत आवश्यक है कि हम सफलता को, उस आनंद को, उसकी तरफ कैसे जाएं, और क्या हम केवल उसे प्राप्त करके और बाकी चीजों पर ध्यान न दें तो क्या हम सफल माने जाएंगे। मैं सबसे पहले ये निवेदन करूंगा कि हर व्यक्ति को अपने भीतर और बाहर दोनों और प्रगति करनी है। घर में भी शांति चाहिए, बाहर भी शांति चाहिए। आपके कार्य क्षेत्र में भी शांति हो और आपके घर में भी शांति हो। आपके मन में भी शांति रहे, परिवार में भी रहे, कार्य क्षेत्र में भी रहे, समाज में भी रहे, और जहां आप बसते हैं वहां भी रहे। तब आप अपने आप में सुकून में आते हैं, चैन में आते हैं, वहीं से आपका आनंद प्रकट होता है। निरोग रहते हैं आप, बीमार नहीं हैं, स्वस्थ हैं, तो आपके जीवन में सुख है। जब आप निरोग हैं, स्वस्थ हैं और खुद को ऊर्जावान अनुभव करते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए, उस ऊर्जा से भी आप अपने आनंद की ओर लौटते हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें, अगर हम सोचते हैं कि बाहर भी सफलता मिले और भीतर भी सफलता मिले, तो कुछ चीजें अपनानी पड़ेंगी। अब जो जो मैं बताऊंगा उसे आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपनाने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले आपको परमात्मा ने एक बहुत प्यारा शरीर दिया, जो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है, वो मनुष्य की योनि है। इसको आप देव मंदिर बनाएं, देवालय बनाएं, इसका आप ख्याल रखें, और शरीर में निरंतर जो आपकी सेवा कर रहा है, वो 24 घंटे आपके लिए काम करने वाला, बिना थके जो आपका साथ देता, आपका सेवक है, वो है आपका दिल। दिल अपना हो या पराया हो, दुखाना नहीं चाहिए। अपने दिल को पीड़ा मत पहुंचाइए। तो आज से न दुखी हों, न दुखी करें, न चिंतावान बने और न चिंता पैदा करें। ये भी बात ध्यान रख लीजिए, चिंता करें, चिंतित न रहें। ये बात भी विचार कर लेना। चिंता आ जाना स्वाभाविक है, पर चिंतित बने रहना ये उचित नहीं है। चिंता अगर आपकी जिंदगी में बनी रहे तो आपकी जिंदगी को खोखला कर देगी। इसलिए स्वस्थ रहना, दिल का ख्याल रखना, निश्चिंत रहना, और खास बात जिस पर आप ध्यान देंगे, आपसे कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप खुद को सुरक्षित रखिए। चीजें टूट जाएं, फूट जाएं, फिर मिल जाएंगे, आपको नहीं टूटना चाहिए। चीजें खराब हो जाएं, आप ना खराब हो जाएं। आप बहुत कीमती हैं। चीजों को प्यार कीजिए, पर खुद से ज्यादा नहीं। चीजों को प्यार कीजिए, खुद से ज्यादा नहीं। आप खुद को बहुत प्यार करने वाले बने। यहां एक विधि बताऊंगा आपको, जिस विधि को आप अपनाएंगे वह विधि होगी कि हर दिन जब आप अपनी प्रार्थना में बैठते हैं
और निश्चय करते हैं, खुद से भी पूछते हैं कि मैं भगवान के साथ कितना वक्त बिताता हूँ, दुनिया के साथ कितना, अपनों के साथ कितना, अपने साथ कितना। ये जब प्रश्न आएगा तब विचार कर लेना, खुद के साथ अकेला बैठकर कितना समय व्यतीत करता हूँ, अपने साथ, अपनों के साथ और अपने भगवान के साथ कितना समय व्यतीत करता हूँ, ये प्रश्न करना। और ये भी ध्यान रखना कि जब आप भगवान के साथ समय व्यतीत करने के लिए बैठते हैं, तब जैसे मैंने शुरुआत कराई थी कि खुद को शांत करना, प्रेम पूर्ण होना, अपनी आंखों में प्रेम को भरना, चेहरे पर प्रसन्नता लाना, होठों पर मुस्कान लाना, आनंद की तरंगों को अपने शरीर में प्रवेश करने देना। और जैसे सवेरे हम लोगों ने एक आंतरिक यात्रा प्रारंभ की थी, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि आप अपने भीतर जब जाएं, तब आप अपने आनंद की उस यात्रा में चलते हुए अपने परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ते हुए भीतर से इतने आनंदित हो जाएं कि महसूस करें मैं एक शांति दूत हूँ और इस धरती पर चारों ओर परमात्मा के प्रेम को फैला रहा हूँ। मेरे भीतर का आनंद मेरे शरीर में, मेरे रोम रोम में फैल रहा है, मैं उसे वातावरण में भी बिखेर रहा हूँ। मैं प्रेम पूर्ण हूँ, पूरी दुनिया तक परमात्मा के प्रेम को अपने जरिए से व्यक्त कर रहा हूँ। तो वैसा थोड़ी देर बैठिए। और जब आप इस तरह से बैठते हैं, मैं घड़ी को भी देखता जा रहा हूँ, क्योंकि घड़ी शुभ घड़ी जरूर है, लेकिन इंतजाम करने में ही बहुत समय व्यतीत हो गया, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ। जितना बता रहा हूँ उसे आप बहुत ध्यान से समझते जाएंगे और अपनाएंगे। तो जैसे आप आंखें बंद करके बैठेंगे, शांत हो जाएंगे, जब प्रेम पूर्ण हो जाएंगे, तो उस समय आपने एक अफर्मेशन का प्रयोग करना है। वो अफर्मेशन नहीं जो आपकी रात दिन चलती है। रात दिन आप जो सोच रहे होते हैं, मैं बड़ा दुखी, मैं बड़ा परेशान, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, उम्मीद भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, साथ देने वाले लोग नहीं है, भविष्य से डर लग रहा है, मैं एक परेशान व्यक्ति हूँ, डरा हुआ, चिंता से भरा हुआ, बहुत सारे दबाव और दुश्चिंताओं से घिरा हुआ। ऐसे हम लोग रात दिन सोचते हैं। ये नेगेटिविटी है, ये एक अफर्मेशन चल रही होती है हमारे ऊपर। और ब्रह्मांड से देव शक्तियां आपको तथास्तु कह रही होती हैं, कैसे तुम हो जाओ। उन्होंने तो तथास्तु कहना है, अपना रिकॉर्ड हमने बदलना है। भीतर का रिकॉर्ड बदल दीजिए, तब उधर से जो आशीर्वाद मिलेगा फिर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अपने भीतर चेंज लाइए। मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ और स्वस्थ होता जा रहा हूँ। मैं खुश हूँ, खुशी की ओर बढ़ रहा हूँ, खुशियाँ चारों ओर से मुझे मिल रही है। मेरा परमात्मा मुझे अनंत खुशियाँ दे रहा है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और ऊपर से आवाज़ को महसूस करो कि वो कह रहे हैं तथास्तु, ऐसा हो जाए तुम्हारी जिंदगी।